हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मैंने TCL का किट, जो चाइना किट रहता है, निकाल कर लाया हूँ। एक अकाई के टीवी में बिठाया हुआ था। तो दोस्तों, ये मैंने वहाँ पर रिपेयर करने की कोशिश की, मगर इसका जो SMPS पावर सप्लाई है ये जल गया था। तो उसका आधा काम तो मैंने वहाँ कर दिया, मगर उसके बाद दोस्तों इसका सप्लाई जो है ड्रॉप हो रहा था। तो वहाँ पर टाइम भी हुआ और मेरे पास स्पेयर पार्ट भी नहीं थे, इसलिए मैंने ये किट निकाल कर लाया हूँ। तो आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, और इससे बाद में हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पर एक किट जो है PCB जल गया था। पीछे से भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता, टोटल 1.5 था ये। इसका जो इंडिकेटर है, LED इंडिकेटर, ये भी ऑन नहीं हो रहा था। सारे वोल्टेज जो है ड्रॉप हो गए थे। तो मैंने देखा वहाँ पे, तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे, ये 68 ओम्स का, ये हमारे ट्रांजिस्टर को, जो मेन पावर ट्रांजिस्टर है, इसके बेस में सप्लाई के लिए है। तो ये गर्म होके टूट गया था। देखिए, इन 2 टुकड़े हो गए थे और ये PCB नीचे से जल गया था। तो मैंने वहाँ पे चेक किया और ये रिप्लेस किया। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो इंडिकेटर है ये ऑन हुआ। इसके सारे SMPS आउटपुट जो वोल्टेज है, सारे वोल्टेज ओके आ गए। मगर जब मैंने इससे सप्लाई EHT को सप्लाई दिया तो टोटल फिर से इसका सप्लाई ड्रॉप हो गया। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जल गया था ये PCB। तो मैंने यहाँ से जंपर दिया। ये जो कैपेसिटर है 680 PF 2K वोल्ट का, ये 2 PF रहते। और यहाँ पर जो रजिस्टर था दोस्तों, ये टूट गया था, जल के ओपन हो गया था। तो ये रिप्लेस करने के बाद दोस्तों यहाँ का सारा वोल्टेज जो है 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 14 वोल्ट साउंड का, ये सारे ओके आ गए। तो मैंने ये जो सप्लाई है EHT के लिए, ये कनेक्ट करके इसे ऑन किया। तो दोस्तों इसमें साउंड जो है डिस्टर्ब साउंड के जैसा, हमिंग शॉर्टेज के जैसे साउंड आ रहा था, और फिर से सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए। तो मैंने वहाँ पे, मुझे डाउट लगा कि ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर जो रहता है ये फॉल्टी होगा, शॉर्ट होगा। देखिए, ये नंबर का था TRC 5296। तो ये मैंने निकाल के दोस्तों ये नया लगाया। देखिए, ये 1803DF-X। मगर दोस्तों ये स्टार्ट नहीं हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम आया। ऐसे तो मुझे लग रहा था शायद ये बेस से एमिटर लीक शॉर्ट होगा, मगर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी ओके है और ये नया वाला भी ओके है। तो इसके बाद मुझे प्रॉब्लम सॉल्व न होने के कारण, और वहाँ पे मेरे पास स्पेयर पार्ट भी नहीं थे, लेट भी हो गया था, रात के 11 बज गए। तो इसके लिए मैंने एक किट जो है निकाल कर मेरे यहाँ लेकर आया हूँ। और वहाँ पे मुझे डाउट आया कि ये जो EHT है ये शॉर्ट होगा, क्योंकि ये नया ट्रांजिस्टर लगाने के बाद भी इसका SMPS वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा था। और इसके आजू बाजू के स्पेयर पार्ट भी मैंने चेक किए मीटर से कंटिन्यूटी में, तो यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं बता रहा है। और उस वक्त मेरे पास EHT भी नहीं थी। देखिए ये, तो इसे मैंने निकाल कर लाया
और इससे मैं आपको फिर से कैसे ड्रॉप हो रहा है इसका वोल्टेज, इसका जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है ओके है, फिर से लगा कर दिखाता हूँ। जब ये प्रॉब्लम इसमें था, ये रजिस्टर ओपन था, तब इसका इंडिकेटर भी ऑन नहीं हो रहा था। और ये रजिस्टर लगाने के बाद पीसीबी काट के मैंने उसे नीचे से जंपर मार के क्लीन करने के बाद इसके सारे वोल्टेज आ गए। मगर यहाँ पे जब कनेक्ट किया ईएसटी के साथ तो सारे वोल्टेज ड्रॉप हुए, ईएसटी जनरेट नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको फिर से इसका ओरिजिनल ट्रांजिस्टर जो है यही लगाता हूँ। और मेन प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, पहला तो टोटल डेड था, इंडिकेटर ऑन नहीं था, और ये जो एसएमपीएस ऑन होने के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, वो फॉल्ट आपको पहले दिखाता हूँ। और बाद में मैं आपको अगर ईएसटी फॉल्टी है तो ईएसटी रिप्लेस करके जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व करके मेरे टीवी के ट्यूब के ऊपर ये किट ऑन करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए मैं फटाफट ये ट्रांजिस्टर बिठाता हूँ यहाँ पे, और फिर इसके वोल्टेज वगैरह कैसे ड्रॉप हो रहे हैं ये भी दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अब मैंने जो ट्रांजिस्टर था निकाला हुआ मैंने पहले फिर से लगा दिया है। ये ओके ट्रांजिस्टर है, और इसका सोल्डर नहीं किया पिन मैंने अभी। इससे पहले मैं आपको इसके ओके वोल्टेज दिखाता हूँ। ये भी नहीं आ रहे थे पहले, टोटल टीवी डेढ़ था, ये इंडिकेटर भी ऑन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट इसका पीसीबी प्राइमरी में जला था। इसका रजिस्टर है 68 ओम्स 3 वाट, ये ओपन हो गया था, जलकर टूट गया था। अभी देखिए मैंने सीरीज़ में लगा दिया है, मैं 200 वाट के बल्ब के सीरीज़ में इसका सप्लाई। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, देखिए इसका इंडिकेटर ऑन होगा, देखिए एलईडी ऑन हुआ। इसके वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ओके है एसएमपीएस वोल्टेज। ये 200 वोल्ट डीसी में मैंने मीटर सेट किया है दोस्तों। और देखिए इसके वोल्टेज दिखाता हूँ मैं। ईएचटी के लिए जो सप्लाई जाता है, देखिए 112 वोल्ट आ रहा है, 110 से 120 तक वोल्टेज आता है। ये अभी परफेक्ट है दोस्तों, क्योंकि ये विदाउट लोड है, 110 120 यहाँ पे चलता है। ये दूसरा वोल्टेज देखिए, ये वोल्टेज जो है वर्टिकल आईसी के लिए जाता है। ये देखिए इस आईसी के लिए, ये 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन पे देखिए सेम वोल्टेज आएगा ये। और ये जो है 12 वोल्ट जो आता है, 10 से 12 वोल्ट, ये हमारे यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर है 5 वोल्ट आउटपुट और 8 वोल्ट आउटपुट के लिए। ये जो सर्किट है ये और ये इसके लिए जाता है, तो ये भी ओके है दोस्तों। और ये जो है ये साउंड आउटपुट आईसी के लिए जाता है, देखिए ये भी ओके है, 15 वोल्ट आ रहा है। अभी ईएसटी के लिए देखिए सप्लाई तो ओके जा रहा है, मगर जब भी हम इसे, अभी मैं फिर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के पिन, तो ये सारे वोल्टेज फिर से ड्रॉप होते हैं। अभी देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस के लिए सिग्नल जाता है -वोल्ट का, ये भी ओके है दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये एसी वोल्ट आ रहा है 1.4 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर के हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस में, यानी हमारा ऑसिलेटर सेक्शन जो है आईसी से जो ट्रांजिस्टर के लिए, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए सप्लाई आता है, देखिए ये 0.3 वोल्ट ओके आ रहा है।
और ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट भी विदाउट लोड ओके आ रहा है। मगर जब भी अभी ये मैं कनेक्ट करूँगा तीनों पॉइंट तो इसके सारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। इसके लिए मैंने अभी इसे सीरीज़ में लगा दिया है, देखिए ऑन है। और अभी मैं इसे फिर से ऑफ़ करता हूँ और इसका सोल्डर करता हूँ ये तीनों पिन, और फिर आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है आगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब मैंने ये तीनों ट्रांजिस्टर के पिन टेम्पररी थोड़ा थोड़ा सोल्डर कर दिया ताकि आपको मैं इसका फॉल्ट दिखा सकूँ। आगे वाला दूसरा फॉल्ट, ये तो पहला अलग था, ये दूसरा फॉल्ट। और दोस्तों अभी मैं एक हाथ से मोबाइल लेकर वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ट्राइपॉड पे मैंने कैमरा सेट नहीं किया है। तो आपको इसका प्रॉब्लम क्या है दिखाने के लिए, ये देखिए, ये इसका मेन प्रॉड जो है, इसे वायर लगाकर इसकी एचटी पिन पे जो सप्लाई वोल्टेज जाता है 110-120 वोल्ट, यहाँ पे सोल्डर कर दिया वायर। और अभी मैं आपको सीरीज़ में इसे ऑन करके दिखाता हूँ। स्टार्ट में देखिए इसका वोल्टेज आ जाएगा और टोटल ड्रॉप होता है, ये एलईडी भी ऑफ हो जाती है। तो ये तुरंत हमें बंद करना ज़रूरी है वरना इसमें और सारे फॉल्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैंने इस तरह से जॉइन करके आपको दिखाना चाहा। तो देखिए मेरे फिर से इसे सीरीज़ में ऑन कर रहा हूँ। आप देखिए मीटर में भी देखिए और उसका एलईडी जो इंडिकेटर है वो भी देखिए। देखिए अभी ऑन कर रहा हूँ मैं, देखिए 111-12 वोल्टेज आया। देखिए और साउंड भी कैसे आया, हमारा एलईडी भी ऑफ हो रहा है, वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया और साउंड भी ऐसे आया। फिर से एक बार दिखाता हूँ, देखिए साउंड भी सुनिए। देखिए हाँ दोस्तों, अभी थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके लिए रुका हूँ मैं। ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अभी मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ सीरीज़ में। देखिए 112 वोल्ट आया और साउंड आके वोल्टेज ड्रॉप हुआ, एलईडी भी ऑफ हो रहा है, यानी इसके सारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर तो ओके है। और ये जो इसके आजू बाजू में हॉरिजॉन्टल आउटपुट सर्किट में ये बाजू के स्पेयर पार्ट भी ट्रांजिस्टर, ये जो कैपेसिटर है, बूस्ट कैपेसिटर, यहाँ पे डायोड, ये भी मीटर से मैं चेक किया तो ठीक है। फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए कंटिन्यूटी मोड में ये पिन तो ग्राउंड है मीटर का। ये भी वायर निकाल देता हूँ सप्लाई का। देखिए दोस्तों, एक कलेक्टर में से जो कैपेसिटर रहता है, देखिए कोई शॉर्टेज नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका बजर बराबर से बज नहीं रहा था कंटिन्यूटी मोड पे। तो देखिए अभी सही किया मैंने इसे और आपको दिखाता हूँ। ये ग्राउंड पिन है मीटर का, तो ये शॉर्टेज बताएगा। मगर ज़्यादातर करके देखिए, ये जब शॉर्ट होता है कैपेसिटर अपना ट्रांजिस्टर, तो इसके ऊपर ऐसे बीप मारेगा। मगर ये एमीटर और बेस इस पे तो मारता है दोस्तों, मगर कलेक्टर के ऊपर नहीं आना चाहिए बीप साउंड। और ये यहाँ पे बूस्ट कैपेसिटर देखिए, यहाँ से यहाँ ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ 2 कैपेसिटर ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड पे तो बीप आएगा साउंड, मगर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमारे कैपेसिटर है ये भी फॉल्टी नहीं है। अभी मैं आपको
ये EHT के पिन भी चेक करके दिखाता हूँ। EHT भी शॉर्ट नहीं बता रही है। देखिए ये ग्राउंड पिन है। देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है क्योंकि ग्राउंड किया है मैंने मीटर निगेटिव। तो ये ग्राउंड पे शॉर्ट बताएगा, मगर ये सारे जो पिन है ये नहीं बताएंगे। ये और ये पिन दोस्तों ये वाइंडिंग है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है ये और ये। सात और 8 नंबर पिन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये वाइंडिंग अलग से है, और ये यहाँ से 1 से 10 तक इसका वाइंडिंग है। तो दोस्तों आपने देखा ये भी शॉर्ट ऐसे बता नहीं रहा है, मगर EHT इसका फॉल्टी है, और तो कुछ फॉल्टी नहीं होगा क्योंकि अभी इसका योग के साथ कनेक्शन तो मैंने निकाल दिया। योग भी मैंने वहाँ पे चेक किया था कस्टमर के घर पे, तो उसका वाइंडिंग भी ओके था, शॉर्ट नहीं था। उसका 4 से 6 ओम्स रेजिस्टेंस आता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट योग के वाइंडिंग का, और जो वर्टिकल रहता है 12-13 ओम्स आता है। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, ये EHT निकालता हूँ। EHT जो है 1010 इस नंबर का है। देखिए आपको दिखता है क्या? ये BSC 25T1010A इस नंबर का EHT है दोस्तों। ये मैं निकालता हूँ और फिर इसे नया EHT लगाने के बाद आपको आगे का वीडियो दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों अब मैंने इसका EHT जो है निकाल दिया। देखिए ये इसका ओरिजिनल EHT है BSC 25T1010A, यहाँ से निकाल दिया। देखिए और इसे फिर से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ट्रांजिस्टर वहीं पर है। अभी हमारे सारे वोल्टेज ओके आएंगे और इंडिकेटर भी ऑफ नहीं होगा क्योंकि हमने EHT निकाल दिया। देखिए अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए फिर से एक बार वोल्टेज देखिए इसके। देखिए 111 वोल्ट आ रहा है EHT सप्लाई। ये 26 वोल्ट वर्टिकल IC के लिए, 9.9 वोल्ट 9.9। ये क्योंकि अभी वर्किंग नहीं इसलिए कम ज़्यादा होता है दोस्तों ये साउंड के लिए। तो ये EHT जो है ये मैं अभी रिप्लेस करता हूँ। देखिए इंडिकेटर भी ऑन रहता है, सप्लाई भी ड्रॉप नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैंने देखिए ये नया EHT लाया है। सेम ओरिजिनल है दोस्तों। ये मार्केट में कभी कभी दोस्तों डुप्लीकेट भी मिलता है, यही नाम रहता है मगर डुप्लीकेट रहता है। तो आपने क्या देखना है, ये RU का लोगो, ये VDE और ये CQC, और ये तो ऐसे ही रहता। तो ये 1 2 3 ये 3 मार्क ज़रूर देखना है। और ओरिजिनल जो EHT रहता है उसका कैप अच्छा रहता है। इसका जो वायर रहता है इसमें भी देखिए हाई वोल्टेज का वायर रहता है और प्रिंटेड रहता है उसके ऊपर वोल्टेज 105 डिग्री CC और 22 AWG इस तरह वायर पे लिखा हुआ है। तो ये नया वाला
EST में इसमें बिठाता हूँ और ओके होने के बाद EST जनरेट होने के बाद आपको ट्यूब के ऊपर भी इसे ऑन करके पिक्चर के साथ साउंड के साथ दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना, ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो बनाकर सर्व करूं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये पीसीबी थोड़ा क्लीन करता हूँ EST के नीचे का, और फिर ये EST यहाँ पे बिठाता हूँ। और ये जो पीसीबी है टोटल, ये बाद में मैं क्लीन करूँगा टोटल हमारा काम होने के बाद। ठीक है, अभी मैं इसमें फिट करता हूँ, सोल्डर करता हूँ और फिर आगे EST जनरेट होने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैंने नया वाला EST लगा दिया है। देखिए और ये पुराना वाला इसका निकल दिया। देखिए EST जनरेट हुआ तो पेपर में थोड़ा हलचल होगी। इसे मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ इस किट का EST जनरेट हो रहा है या नहीं। अभी भी मैंने दोस्तों ये सीरीज़ में ही लगाया है इसका मेन पावर का सप्लाई वायर। तो देखिए अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। EST का जो पिन है, ये टोटल पिन मैंने सोल्ड नहीं किए दोस्तों, सिर्फ देखिए कलेक्टर वाला EST का पिन जो है ये ग्राउंड, ये हीटर आउट, ABL और ये 200 वोल्ट आउट वीडियो आउटपुट का, इतने पिन और ये ग्राउंड, और ये प्लस EST सप्लाई का 110 से 120 वोल्ट। बाकी जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट जो योग के लिए कनेक्शन जाते हैं, ये पिन, ये पिन, ये पिन और ये 4 पिन का कनेक्शन मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी हमें पता नहीं EST जनरेट होगा या नहीं। तो इसके लिए टोटल पहले से ही सारे पिन सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी दोस्तों, ये जो 1 नंबर पिन है, ये 20 इंच से ज़्यादा अगर स्क्रीन है हमारा ट्यूब तो उसके लिए, और ये साइड के जो 2-3 पिन है ये 14 या 15 इंच के टीवी के लिए हॉरिजॉन्टल जो स्क्रीन है एडजस्ट करने के लिए हम लगाते हैं। तो ये तो 20 इंच का, एक तो ये पिन 2 नंबर या 1 नंबर इसी से आता है, तो 1 या 2 सोल्डर के तो भी चलता है। तो देखिए अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए ये पेपर हिलता है क्या, और इंडिकेटर जो LED है हमारा पावर का, ये फिक्स ऑन रहना चाहिए और इसके वोल्टेज आउटपुट ओके आने चाहिए EST के, और ये सारे SMPS वोल्टेज फिक्स रहने चाहिए। तो हमारा ये किट ओके हो गया समझने का। ठीक है, अभी मैं देखिए ऑन कर रहा हूँ, आप ये पेपर पे ध्यान रखिए और इंडिकेटर पे। देखिए पेपर हिल गया डाउन से ऐसे ऊपर नीचे, इंडिकेटर भी ऑन है देखिए, और EST भी हमने सोल्डर किए। तो इसके वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको, ओके हुआ है कि नहीं। देखिए ये प्लस 112 EST वोल्ट, EST जनरेट यहाँ वहाँ पे तो दिखा, मगर इसका वीडियो आउटपुट वोल्टेज कितना आता है दिखते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम रहता तो पहले कैसे साउंड आ रहा था वाइब्रेशन का, वो EST के अंदर से हो सकता है, या जो हमारा हॉरिजॉन्टल ड्राइव ट्रांसफार्मर इसके अंदर से भी वाइब्रेट का साउंड आता होगा। तो मेन प्रॉब्लम EST का ही होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे तो हम EST जनरेट देखा मगर वोल्टेज चेक नहीं किया और साउंड भी नहीं आया। तो देखिए मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, देखिए 150.4 वोल्ट वीडियो आउटपुट पर आ रहा है। अभी हमने इसके योग के कनेक्शन नहीं किए ट्यूब के ऊपर, इसके लिए दोस्तों ये थोड़ा कम आ रहा है, 170, 180, 184 से 90 तक आएगा
यहाँ पे NEST जनरेट हो रहा है। इसका हीटर का भी आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हीटर का पिन है, देखिए 3.7 वोल्ट, यानी ये डिजिटल मीटर में 3 से 4 वोल्ट दिखाता है और मैनुअल मीटर में ये 5 से 6 वोल्ट आता है यहाँ पे। तो इसका हीटर भी ओके है, वीडियो आउटपुट वोल्ट ओके है, इसका इनपुट ओके है 110 या 120 वोल्ट, और इसके सारे SMP वोल्टेज भी दिखाता हूँ अभी आपको। ओके, ये जो ड्रॉप हो रहे थे इंडिकेटर भी ऑफ हो रहा था, देखिए ये वर्किंग ऑन ओके है अभी 111.8 वोल्ट EST सप्लाई के लिए। ये वर्टिकल के लिए, वर्टिकल IC के लिए 27.7 वोल्ट, ये प्लस 5 वोल्ट और 8 वोल्ट के लिए देखिए अभी ओके वर्किंग है। 10.9 यानी 11-12 वोल्टेज ये आता है यहाँ पे। और ये साउंड आउटपुट IC के लिए जो है 15.5 वोल्ट, यानी हमारे सारे वोल्टेज ओके आ रहे। और हमारा जो मेन प्रॉब्लम था SMP का भी सॉल्व हुआ और EST जनरेट नहीं हो रहा था, वाइब्रेट साउंड आ रहा था और फॉल्ट क्लियर हो गया। अभी मैं एक किट आपको मेरे 20 इंच ट्यूब के ऊपर ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने ये किट मेरे ट्यूब के ऊपर कनेक्ट किया टेस्टिंग के लिए। इसका योक का कनेक्शन किया, ये EST फाइनल एनोड जो है ट्यूब में फिट किया। ये CRT बेस का PCB है, ट्यूब में फिट किया। इसका ऑडियो सिग्नल भी कनेक्ट किया मैंने केबल से। देखिए ये सेट टॉप बॉक्स मेरा ऑन है और अभी मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें हमने क्या किया था दोस्तों, ये पावर सप्लाई में रजिस्टर लगाया था। ये PCB देखो नीचे जल गया है, तो उसे नीचे से थोड़ा एक जंपर मार के इसे सेट किया मैंने। बाद में EST भी फॉल्टी मिला हमारा, ये रिप्लेस किया। ये देखिए इसकी जगह पे ये मैंने पुराना काट के निकाल के लाया था, क्योंकि ये कैप जो है RTV सिलिकॉन जो हमारा सॉल्यूशन रहता है उससे चिपकाया था फुल, तो ये भी नया लगा दिया। अभी मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ हमारा टीवी ओके ऑन हुआ या नहीं। अभी भी मैंने सीरीज में ही रखा है दोस्तों इसका कनेक्शन AC सप्लाई का। देखिए अभी ऑन कर रहा हूँ मैं, देखिए ऑन हुआ। अभी मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन लाइट ओके हो गया, पिक्चर भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है। सिर पे थोड़ा लाइट इसका कम लग रहा है, डल लग रहा है, तो इसे हमें थोड़ा स्क्रीन लाइट बढ़ाना पड़ेगा और फोकस भी एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने नया EST बिठाया था। तो इसे मैं अभी स्क्रीन वोल्टेज जो है ट्यूब का वो बढ़ाता हूँ। देखिए ये नीचे वाला स्क्रीन सेटिंग के लिए है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ पहले। देखिए लाइट बढ़ा दिया। अभी भी पिक्चर थोड़ा डल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फोकस सेट करना पड़ेगा। देखिए ये वाला ऊपर वाला EST का ये सेटिंग वाला राइट में घुमाना है। देखिए देखिए दोस्तों, फुल सेट हो गया और एक
किट का जो पिक्चर है ट्यूब के ऊपर, इसका क्वालिटी देखिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।